बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय झा से। सर, आज मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। जेडीयू की तरफ से कौन कौन से मुद्दे इस सत्र में उठाए जाएंगे? सर्वदलीय बैठक में आपने नेपाल के साथ नेपाल के चलते जो बाढ़ की समस्या है बिहार में, उसको भी उठाया था। नहीं, कल मैंने उठाया था सर्वदलीय बैठक में कि इस पर डिबेट होना चाहिए कि पूरा उत्तर बिहार का एरिया जो हर एक साल बाढ़ में हजारों करोड़ का नुकसान भी होता है। बहुत सारा काम हुआ है बाढ़ के प्रिवेंशन के लिए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तभी है जो नेपाल में हाई डैम बने और उसका कोई रास्ता वहीं से निकले। भारत सरकार बात भी कर रही है, तो उसका लॉन्ग टर्म कोई सॉल्यूशन बिहार के इस पार्ट के फ्लड का हो, एक ये। और दूसरा, आजकल इंटरलिंकिंग आपने देखा है, कल मुख्यमंत्री जी भी गए थे बेलवाधार शिवहर में, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। मुझे लगता है देश में एक सक्सेस स्टोरी में वो आएगा। मैं भी जब जल संसाधन मंत्री था उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। और तो इंटरलिंकिंग का भी कोई मैकेनिज्म निकले। नॉर्थ बिहार में पानी रहता है, साउथ बिहार में पानी कम रहता है, तो मैंने लॉन्ग टर्म को इसका रास्ता निकले जो तो वो मैंने कल के मीटिंग में रखा था और सबका समर्थन था इसको लेकर के। आरजेडी का भी समर्थन मिला था। सब लोगों ने समर्थन किया इसको, क्योंकि ये अच्छी बात है कि बिहार के डेवलपमेंट इशूज पर सारे पार्टी अगर एक साथ आते हैं, और ये क्योंकि हर एक को इम्पैक्ट करता है। 2/3 पॉपुलेशन जो बिहार का है उसको अफेक्ट करता है ये, और ये हो जाएगा तो एक परमानेंट सॉल्यूशन। अब तो वाटर मैनेजमेंट कहेंगे, पानी का जो मैनेजमेंट है, ये बाढ़ का उत्तर बिहार के लिए हो जाएगा। नीतीश कुमार पहली बार बतौर राज्यसभा सांसद संसद के इस सत्र में शामिल हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। उनका गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन आप लोगों के लिए? देखिए, उनका मार्गदर्शन बिहार को भी, बिहार सरकार को भी, और वो 16 साल केंद्र में रहे एज एन MP, एज ए मिनिस्टर, और मंत्री के नाते भी राज्यसभा में आके जवाब देते थे। मुझे लगता है कि उनका बड़ा अनुभव पार्लियामेंट का रहा है और दिल्ली का रहा है। जब से बिहार गए तब से तो ऑब्वियसली बिहार में काम कर रहे थे, तो बहुत दिनों के बाद वो पार्लियामेंट में आए हैं और इस सत्र में वो पार्लियामेंट को अटेंड करेंगे। और मुझे लगता है कि उनका मार्गदर्शन सिर्फ हम ही लोगों को नहीं, सरकार, केंद्र सरकार के लिए भी ऑफ एंड ऑन जो सुझाव उनका होगा वो मायने रखेगा। तो डेफिनेटली हम सबके लिए खुशी की बात है कि यहाँ पर वो रहेंगे, और ये पार्टी को भी और सरकार में भी उनका सुझाव रहेगा। दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। दोनों जगह मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। देखिए, बिहार में सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार, NDA की सरकार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से काम कर रही है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिहार का शुरुआत हो गया है। चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, युवाओं के रोजगार को लेकर के हो, जो पॉलिसी डिसीजंस स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, या अर्बनाइजेशन को लेकर के हो, IT पॉलिसी को लेकर के हो, जो चीज़ें जो नेक्स्ट जनरेशन जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, उस पर बिहार सरकार उस पर काम करना शुरू कर दिया है और उसका असर भी दिखने लगेगा। जहाँ तक आज से मानसून सेशन की बात है, बिहार में भी शुरू हो रहा है, और मुझे लगता है कि हम लोग को जितना बड़ा मैंडेट मिला है 2025 में, तो स्वाभाविक अपेक्षाएं भी सरकार से लोगों की बहुत है मैंडेट के हिसाब से। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा NDA सरकार उसको अगले 5 साल में डिलीवर भी करेगी। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कभी कोई लॉजिकल मुद्दा, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए लोकतंत्र में, और सही बात उठाना भी चाहिए। अच्छी बात है सरकार के लिए भी कि कोई आईना भी दिखाए, कहीं लगता है कि कोई कमी है तो, लेकिन वो चीज़ मुझे दिखता नहीं है बिहार में, खास करके विपक्ष को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय झा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।